अरमान ने फर्म बचाने के लिए एक ऐसा रास्ता चुन लिया है जो न सिर्फ उसकी जिंदगी को बल्कि उसके उसूलों और रिश्तों को भी गहरे संकट में डाल सकता है। वहीं दूसरी तरफ चारू से किए गए कंपैरिजन ने अभीरा के दिल को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया है। आखिर आगे क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के सुपरहिट और पॉपुलर टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस वक्त कहानी बेहद इंटेंस मोड पर पहुंच चुकी है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे जो न सिर्फ कहानी को नया आयाम देंगे बल्कि किरदारों की असली सोच और उनकी कमजोरियों को भी सामने लेकर आएंगे। कहानी की शुरुआत होती है अरमान से, जो अपनी डूबी हुई फर्म को वापस पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अरमान के लिए यह फर्म सिर्फ एक बिजनेस नहीं है बल्कि उसके सपनों, उसकी मेहनत और उसके आत्मसम्मान से जुड़ी हुई है। वह किसी भी हाल में इसे खोना नहीं चाहता। इसी जद्दोजहद में वह मिस्टर अमूजा के सामने पहुंचता है, लेकिन वहां उसका सामना एक ऐसी शर्त से होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मिस्टर अमूजा फर्म वापस करने के बदले अरमान से पूरे 85 करोड़ रुपए की मांग कर देते हैं। यह रकम सुनते ही अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सिर्फ अरमान ही नहीं बल्कि वहां मौजूद सभी लोग इस डिमांड को सुनकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं। 85 करोड़ रुपए जैसी भारी भरकम रकम जुटाना किसी भी आम इंसान के लिए नामुमकिन के बराबर है, लेकिन अरमान हार मानने वालों में से नहीं है। वह हालात की गंभीरता को समझते हुए भी एक बड़ा रिस्क लेने का फैसला करता है। तमाम सोच विचार और अंदरूनी डर के बावजूद वह फर्म की डील लॉक कर देता है और मिस्टर अमूजा से वादा करता है कि वह 3 महीने के अंदर इंस्टॉलमेंट के जरिए पूरे 85 करोड़ रुपए चुका देगा। हालांकि सच्चाई ये है कि यह रकम कहां से आएगी, इसका कोई ठोस प्लान खुद अरमान के पास भी नहीं है। यह फैसला अरमान की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। एक तरफ फर्म को बचाने की मजबूरी है तो दूसरी तरफ आर्थिक दबाव और नैतिक दुविधा। हर गुजरते दिन के साथ अरमान की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है, जहां हमें देखने को मिलता है अभीरा का ससुराल। अभीरा की जिंदगी में एक नई शुरुआत हो रही है। उसकी पहली रसोई की रस्म चल रही है, जो किसी भी नई बहू के लिए बेहद खास और भावनात्मक पल होता है। पूरे परिवार की उम्मीदें और निगाहें उसी पर टिकी होती हैं। अभीरा पूरी ईमानदारी और दिल से हलवा बनाती है। वह चाहती है कि उसका यह पहला कदम सबका दिल जीत ले, लेकिन खुशी का यह पल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। जैसे ही हलवा परोसा जाता है, वैसे ही उसकी चाची सास चारू का नाम लेकर कंपैरिजन शुरू कर देती हैं। चारू से तुलना किए जाने पर अभीरा का दिल बुरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत, उसका प्यार और उसकी नीयत किसी को नजर ही नहीं आ रही। हर बार चारू का नाम सुनकर उसे यह एहसास कराया जाता है कि वह किसी से कम है। यह कंपैरिजन अभीरा को अंदर से बहुत ज्यादा हर्ट कर देता है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश करती है। दोस्तों, इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट एंट्री लेता है। अरमान के सामने एक ऐसा ऑप्शन आता है जो उसकी फर्म को तो बचा सकता है, लेकिन उसकी जिंदगी को गलत दिशा में ले जा सकता है। दरअसल एक बेहद अमीर घर की लड़की पर अपने पति की हत्या का आरोप लगा है। यह केस पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब यह हाई प्रोफाइल मर्डर केस अरमान के पास पहुंचता है। एक तरफ अरमान की प्रोफेशनल जिंदगी है, जहां उसे पैसों की सख्त जरूरत है, और दूसरी तरफ उसका ज़मीर है, जो उसे गलत का साथ देने से रोकता है। इसी दौरान हमें एक सीन देखने को मिलता है जहां एक शॉपकीपर अखबार में यह खबर पढ़ रहा होता है। वह अभीरा से कहता है कि अमीर घर की लड़की ने अपने पति का मर्डर कर दिया है, लेकिन उसे कुछ नहीं होगा। वजह साफ है, उसके पास पैसा है। वह किसी बड़े वकील को पैसे देकर खुद को आसानी से बचा लेगी। ये बात सुनकर अभीरा का दिल और दिमाग दोनों झकझोर कर रह जाते हैं। वह गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाली लड़की है। अन्याय को सहन करना उसकी फितरत में नहीं है। उसे यह सोचकर बेहद बुरा लगता है कि पैसे के दम पर कोई अपराधी बच सकता है और सच दबा दिया जाता है। इसी बीच यह केस पूरी तरह से अरमान के पास पहुंच चुका होता है। उस अमीर लड़की के पिता खुद अरमान से मिलने आते हैं। वह टूटे हुए लहजे में अरमान से रिक्वेस्ट करते हैं और उसके सामने एक ब्लैंक चेक रख देते हैं। वे कहते हैं, मुझे नहीं पता सच क्या है, लेकिन मेरी बेटी को बचा लीजिए। जितने पैसे चाहिए लिख लीजिए।
यह पल अरमान के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। एक तरफ फर्म को बचाने का सुनहरा मौका है, तो दूसरी तरफ एक मर्डर केस जिसमें सच्चाई और झूठ के बीच की रेखा बेहद धुंधली है। पैसों की सख्त जरूरत और हालात का दबाव अरमान को इस केस को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकता है। अब सवाल यह है कि क्या अरमान सिर्फ फर्म के लिए अपने उसूलों से समझौता करेगा? क्या अभीरा, जो गलत के खिलाफ खड़ी होती है, इस फैसले का समर्थन कर पाएगी? या फिर दोनों मिलकर सच और इंसाफ का रास्ता चुनेंगे, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों न हो? आने वाले एपिसोड्स में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। भावनाओं, रिश्तों, लालच और सच्चाई की इस जंग को देखना वाकई में दर्शकों के लिए बेहद इंटरेस्टिंग और रोमांचक होने वाला है। आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको फ़िलहाल ये रिश्ता क्या कहलाता है का यह नया ट्रैक कैसा लग रहा है। क्या अरमान का फैसला सही है या गलत? टेलीविज़न की दुनिया से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।